Hello students, in this video we are solving next बायोन्यूमेरिकल। तो प्रीवियस वीडियोस की हेल्प से हमने 3 बायोन्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम बायोन्यूमेरिकल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में बोला गया 10 oogonia yield 10 primary oocyte, then how many ova are produced on completion of oogenesis। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, आपके पास हैं 10 oogonia जिनसे आपने फॉर्म के 10 प्राइमरी oocyte आपको मिले, देन उसके बाद oogenesis की प्रोसेस पूरी होने के बाद टोटल नंबर ऑफ ओवा कितने फॉर्म होंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रोसेस को। तो माय स्टूडेंट, आपको सबसे पहले फोकस करना है कि आपके पास oogonia कितनी है। तो आपने कहा सर हमारे पास है 10 oogonia, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 10 oogonia मेंशन कर दिया। अब आप जानते हैं oogonia में कौन सी प्रोसेस होगी, माइटोसिस की प्रोसेस होगी। और माइटोसिस की प्रोसेस में डिवीजन होने से यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्योंकि मेंशन है, अब अगर आप माइटोसिस किसी सेल में करते हो तो एक सेल से आप 2 सेल्स का फॉर्मेशन करते हो ना, तो आप कहोगे सर अगर यहाँ पर 10 oogonia फॉर्म हुई है तो क्यों नहीं हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 20 प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं, जितना क्वेश्चन में मेंशन है हम उतने पे ही फोकस करेंगे। तो यहाँ पर 10 प्राइमरी oocyte का हमने फॉर्मेशन कर लिया। अब हमारे पास क्या है, 10 प्राइमरी oocyte है, ठीक है। तो ये मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये हमारे पास एक oocyte है, प्राइमरी oocyte। अब इनमें जो फर्दर डिवीजन होगा तो यहाँ कौन सा डिवीजन होता है, यहाँ पर डिवीजन होता है मियोसिस फर्स्ट, ओके। और मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस में आप जानते हैं 2 सेल्स न्यू फॉर्म होती हैं। तो देखिए फर्स्ट सेल ये फॉर्म हो गई और सेकंड सेल ये फॉर्म हो गई। तो प्राइमरी oocyte में डिवीजन होने से, मियोसिस डिवीजन होने से फर्स्ट यहाँ पर पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जो कि बहुत ही स्मॉल होती है ना। इसको छोटा सा आप बना दो तो ये बहुत ही स्मॉल होती है। और जो सेकेंडरी oocyte होती है वो लार्जर इन साइज होती है। तो ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी हम फॉर्म करते हैं ये नॉन फंक्शनल होती है। इट मीन्स इनमें आगे जाके डिवीजन नहीं होता, ये डिवाइड नहीं होती, ये डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। उसी जगह जो हमारी सेकेंडरी oocyte है इसमें फर्दर डिवीजन होगा। तो एक तो यहाँ से हट गई है ना, यहाँ तो डिवीजन नहीं होना। तो यहाँ पे हमने बोला कि प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक ही फंक्शनल सेल हमारे पास मिली है, सेकेंडरी oocyte। तो अगर हम यहाँ पे नंबर की बात करें क्वेश्चन वाइज, तो यहाँ पर हमारे पास है 10 प्राइमरी oocyte और हमारे पास सेकेंडरी oocyte कितनी है, 10 ही हैं, ठीक है। चलिए आगे फोकस करते हैं। अब हमने यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte फॉर्म की है, फर्दर इनमें मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस होगी। अगर फर्स्ट हुआ है तो सिंपल सी बात है कि सेकेंड भी होगा। और सेकेंड होने के बाद यहाँ पर एक सेल ये फॉर्म हुई जिसे कि हम क्या बोलेंगे, सेकेंड पोलर बॉडी बोलेंगे। और दूसरी सेल यहाँ पर हमारे पास ओवम का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर थी नंबर ऑफ सेकेंडरी oocyte 10। और जो ये सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है ये भी नॉन फंक्शनल होगी, कोई फंक्शन नहीं करेगी, आगे जाके डिवीजन नहीं करेगी और डीजनरेट हो जाएगी। लेकिन ये ओवम हमारे पास बना है, ये फंक्शनल होगा। तो ये हमारा होगा 10 इन नंबर। तो मियोसिस सेकेंड की लास्ट में 2 सेल बनी, एक नॉन फंक्शनल हुई और टोटल ओवम कितने मिल रहे हैं हमको, उतने ही जितने सेकेंडरी oocyte है। इवन या ये कहें कि हमारे क्वेश्चन ने जो हमसे पूछा था, हमारे क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि हमारे पास थी यहाँ पर 10 oogonia, देन उसके बाद आपने कहा कि 10 प्राइमरी oocyte थी। फिर इनसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया और हमने कहा 10 ही सेकेंडरी oocyte हमें मिली और 10 ही ओवा का फॉर्मेशन हुआ। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा हमारा आंसर। तो होपफुली आपको यहाँ पर ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 10 कैसे आया। तो कभी कभी यहाँ पर आपको नंबर्स चेंज दिखाई दे सकते हैं बट आपका आंसर यही होगा। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, थैंक यू।